India, we see different cultures. इसी तरह से हम भारत में भी देखते हैं कि सब जगह का रीति रिवाज अलग है। When we start living in a house, we see there are different personalities. और जब हम एक घर में रहते हैं कि वहाँ पर भी देखते हैं बहुत औहदे के लोग रहते हैं। We have to adjust and be flexible in many areas. और हमें हम सब चीजों में एक दूसरे के साथ हमको तालमेल बैठा के चलना चाहिए। That's why the Bible is asking us to practice transparency in every aspect. और इसी तरह से परमेश्वर का वचन पारदर्शिता पर हमें ज्यादा ध्यान देता है। Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और विश्वास में आगे बढ़े। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस आराधनालय में शामिल हो रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। गीतों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कीजिए परमेश्वर। विशेष करके इस दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले महीनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जीवन के हर पल में आप हमारे साथ, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, विशेष करके आपका अनुग्रह हमारे ऊपर आने पाए, पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord. Let us all together worship His wonderful name. Hallelujah. We thank you, Master. We give you all the glory and praises, O Lord. जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया
होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें जीवन की नदी निकले ऐसे आराधना हम करें जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें जीवन की नदी निकले ऐसी आराधना हम करें हालेलुया होसना 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 जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें सामर्थ से भर जाए ऐसे आराधना हम करें हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना। हाँ जीवित परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा तेरे नाम तो हजारों है प्रभु तू स्तुति के योग्य है कैसे मैं गाऊं उसने हमारी इतनी भलाई की है उसकी स्तुति हम हमेशा करते रहे उसकी बड़ाई हम हमेशा करते रहे वो यहोवा शालोम है वो यहोवा रफा है वो यहोवा रूही है वो यहोवा रफा है आइए हम उस हजारों नाम प्रभु यीशु की धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा के नाम हजारों है स्तुति उसके कैसे कहूँ उसने उनके लिए हजारों भलाइयाँ स्तुति गाओ उसके लिए प्रभु यहोवा के नाम हजारों है स्तुति उसके कैसे कहूँ उसने उनके लिए हजारों भलाइयाँ स्तुति गाओ उसके लिए यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रोही यहोवा रफा यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रोही यहोवा रफा प्रभु यहोवा के नाम है
हजारों हैं, स्तुति उसकी कैसे कहूँ। उसने उन्हें लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। ये तो एक करूं तेरे दर पे जब मैं आया, इच्छाओं को पूरा किया। तूने मुझको है अपनाया, जीवन जंतु ने बसाया, अंधेरों को दूर किया। यहोवा की स्तुति करूं तेरे दर पे जब मैं आया, इच्छाओं को पूरा किया। तूने मुझको है अपनाया, जीवन जंतु ने बसाया, अंधेरों को दूर किया। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों हैं, स्तुति उसके कैसे कहूँ। उसने उड़े लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। एल शदाई तू ही तो है, सर्वशक्तिमान तू है, सदा मेरे रहा। एबेनेज़र प्रभु तू है, मेरा सहायक तू है, तू ही मुझे सिर करता। एल शदाई तू ही तो है, सर्वशक्तिमान तू है, सदा मेरे रहा। एबेनेज़र प्रभु तू है, मेरा सहायक तू है, तू ही मुझे सिर करता। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। प्रभु यहोवा के नाम में हजारों हैं, स्तुति उसके कैसे कहूँ। उसने उन्हें लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम में हजारों हैं, स्तुति उसके कैसे कहूँ। उसने उन्हें लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाऊं उसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सचमुच पिता परमेश्वर, तू हम स्तुति के योग्य है। और परमेश्वर तूने हमें कितनी आशीषों से बख्शा है प्रभु, ताकि हम उन सब आशीषों को गिन गिन कर प्रभु तेरी स्तुति करें। बेशुमार दाने तूने हम लोगों के लिए दिया है, अब तक तूने संभाला है और आगे भी तू संभालेगा। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना स्तुति में लगे रहे। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। दिन दिन तेरे स्तुति करूं, तेरे शब्दों का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शब्दों का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं आंधियां बांके
हाँ पिता परमेश्वर, आज तक तूने हमें अपने बाहों में लिए फिरा खुदावन। आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदा, तेरे नजदीक आता हूँ। तू हमारे प्राणों की रक्षा कर, हमें उस मेमने के लहू से हमारे सारे घरों को तू सुरक्षा रख प्रभु। हमें अपनी बाहों में छिपाए रख और इस महामारी और रोगों से दूर रख पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा स्तुति हम हमेशा अपने जीवन काल तक करते रहे खुदावन। तेरी महिमा हो प्रभु। मेरी प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। जिससे आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। जिससे आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम न मारेगी, डरते ही कट दुख न आएगी। विपत्ति कोई हम न मारेगी, डरते ही कट दुख न आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग में रहे यीशु नाम की स्तुति, स्वर्ग गाएगा हमें नाम स्तुति। स्वर्ग में रहे यीशु नाम की स्तुति, स्वर्ग गाएगा उसके नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करता रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करता रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, राजाओं का राजा, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के जीवन में तू कार्य कर प्रभु, उन सभी को बदल दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इतने दिनों जब हम जो भी हमने प्रार्थना की प्रभु, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर दिया है परमेश्वर। जिन जिन लोगों के लिए परमेश्वर हमने प्रार्थना की, उन्हें तूने आशीष दिया है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस वचन को हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। जो भी वचन आज आप बोलने जा रहे हैं परमेश्वर, वो आज हर एक के लिए होगा परमेश्वर। आज जो भी वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में तो कार्य करेगा
जो लोग भी देख रहे परमेश्वर उन सभी के जीवन में तू आशीष कर, हर एक को छू ले परमेश्वर। हम प्रार्थना धन्यवाद करते और सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत है। हालेलुया। In the name of Jesus, we welcome all of you to this Hindi service. यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को आमंत्रित करते हैं। God is good all the time. परमेश्वर हमेशा भला है। Whenever we come to the presence of God, God speaks to us. और जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। God has different modes in communicating the truth to us. और परमेश्वर बहुत सारी विधियों से हम लोगों से बात करता है। And He speaks through dreams and visions. और वो हमारे सपनों से और दर्शनों से बात करता है। When we read the Bible or pray in the presence of God, God communicates His truth to us. और जब हम वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी सच्चाई और तथ्य को ये वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा हमें बताता है। And preaching is another way of communicating of God's truth to the humanity. और परमेश्वर के वचनों को बांटना एक दूसरी तरीका से एक दूसरों को वचन से बांटते हैं। So I request all of you to be sensitive to the ministry of the Holy Spirit so that we will receive the word from above this morning. और आप सबों को ये कहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से भरते हुए वचनों को सुने और परमेश्वर आपसे बात करेगा। And in the month of August has been declared as the month of family in our church. और ये जो महीना अगस्त की महीना एक परिवार के लिए एक अच्छी महीना को हम लोग घोषित करते So in हैं। other services I am giving messages related to the family. और बहुत सारे हम लोग मैसेज दे रहे हैं वो स्वस्थ परिवार के बारे में। And this evening we are going to meditate upon the nature of the healthy family. और आज के शाम को हम स्वस्थ परिवार का जो स्वभाव और आचरण है उसके बारे में बात करेंगे। And family is a God-given privilege or blessing to the humanity or mankind. और ये जो परिवार है प्रभु की आशीष है जो मानवता पर पड़ी है। Without family you cannot imagine a society. और परिवार के बिना आप एक समाज की गठन नहीं कर सकते हैं। If there is no family, and every man will be seriously affected psychologically. और अगर परिवार नहीं है तो हर एक पुरुष जो है एक पागल की तरह हो जाएंगे। And that's why God said that it's not good for a man to be alone. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। Family supports us in all aspects. और परिवार जो है हमें हर चीज से सहयोग, देखभाल और रक्षा करता है। And we experience the protection in the family. और हम एक सुरक्षा कवच रहता है परिवार के साथ। And the real care is given in the family. और एक अच्छा देखभाल होता है परिवार में। Genuine love and real understanding are practiced at homes. और सच्चा प्रेम और सच्चा सहयोग एक परिवार में होता है। And from Genesis to Revelation in most of the books of the Bible, and God talks about the importance of the family. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि वचनों में हमेशा परिवार के बारे में ज्यादा बोला जाता है। And this evening I have four important points for you which will help us to create the nature, or which will talk about the nature of the healthy families. और आज के शाम को हम आपको चार मुख्य बातों को बताते हैं जिससे परिवार जो है हमें कैसे परमेश्वर की राह पे और एक सच्ची सुरक्षा और देखभाल करता है। Please turn your Bible with me to the book of Isaiah chapter 44 verse 2. और यशायाह नबी की किताब उसका 39वां अध्याय और 23वां पद पर हम देखते हैं। I request brother to read it in Hindi. प्रभु ने दोधारी तलवार की तरह मेरे मुंह के वचन को तेज बनाया, उसने अपने हाथ की छाया में मेरी रक्षा की लिए मुझे छिपा कर रखा है, उसने मुझे मानो एक तीक्ष्ण तीर बनाया और अपना तरकश में मुझे गुप्त रखा। And these verses talk about how God cared for his creation. और इस वचनों में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है एक परिवार को देखने और योजना के बारे में बताता है। You can experience the divine protection under the wings of God. और आप जो है परमेश्वर की एक छत्र छाया इस परिवार में देख सकते हैं। His grace and mercy provide everything whatever we need for our godly living and for our spiritual aspect. और परमेश्वर का दया और अनुग्रह हमारी हर जरूरतों को जो एक परिवार में होना चाहिए वो पूरा करता है। And Jeremiah chapter 29:11 also we read that. यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 का 11 में हम देखते हैं कि I know the plans that I have for you. और उसमें यूं कहता है कि
कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाई है, The plans to prosper, not to harm you. और योजना अच्छी करने के लिए बनाया और आपको सुखद भविष्य का योजना बनाते हैं, Plans to give you hope and a future. और ये जो योजना है आपके लिए एक सुखद भविष्य दे सके। There are several references recorded in the Bible regarding the care of God. और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी वचनों हैं जो परमेश्वर का रक्षा जो है, एक सहयोग हमारे परिवार के लिए होता If you है। want to enjoy the blessings of God in your family, or if you want to experience the divine presence in your family, first of all, we need to have total dependence on God. और यदि आप प्रभु की आशीष आपके परिवार में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भरता रहना पड़ेगा। The total dependence on God is most important thing in our family life. और ये जो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भर करना एक बहुत अच्छी आशीष है हमारे परिवार के लिए। And Jeremiah 29 very clearly states that God has a blueprint for every family. और यिर्मयाह की किताब उसके 29 और 11 में कहते हैं कि परमेश्वर को परिवार के लिए एक योजना अच्छी तरह से वो करता है। God has a purpose for your family. और परमेश्वर की एक इच्छा है आपके परिवार के लिए। That's why devil often creates unnecessary issues in the Christian families. इसीलिए शैतान जो है हम परिवारों के, मसीही परिवारों के बीच में एक सब समय एक भेदभाव को उत्पन्न करता है। Every family in the world has got some kind of problems. और हर एक परिवार, मसीही परिवार में कहीं ना कोई दिक्कतें रहती है। But we Christians have extra problem, which is spiritual warfare. और हमारा जो मसीह परिवार है, सबसे ज्यादा जो हमारा परिवारों में दिक्कत आता है वो है आत्मिक तौर से। To overcome the spiritual warfare or to get win in the spiritual warfare, we need to always depend only on God. और इस जो आत्मिकता में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है, जो दुखद आती है, उसके लिए एक ही काम है कि हम परमेश्वर के ऊपर हमेशा संपूर्णता से निर्भर करें। Self-centered life and selfishness are two important common things in everyone's life. और ये जो खुदगर्जी और स्वार्थपरता और आमतौर के हर एक के जीवनों में ऐसी एक बाधा रहती है। In most of the families, these two will continue after the marriage. और बहुत से परिवारों में शादी के बाद में भी ये खुदगर्जी और स्वार्थपरता रहती है। Self-centeredness and selfishness destroy the unity and oneness. और ये खुदगर्जी और स्वार्थपरता जो परिवारों के बीच में एक गलत भावनाओं को उत्पन्न करती है। It breaks the intimacy between the couples. और ये जो है दो परिवारों के बीच में एक आत्मीयता में एक खामी लेके आती है। You cannot experience God-given joy in your family life. और आप जो है परमेश्वर का दिया हुआ वो अनुभव, वो प्यार जो है आप परिवारों में नहीं पा सकते The हैं। reason is still we have self-centered life and selfishness. क्योंकि इसके पीछे खुदगर्जी और स्वार्थपरता पड़ा रहता है। That's why the Bible says that every Christian family must be God-centered family. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सब समय हमें प्रभु केंद्रित वचनों में और उसके में चलना है। In Jeremiah 17, prophet says that cursed is the man who keeps his trust on the unman. और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय में कहता है कि शापित हो वो मनुष्य जो प्रभु से दूर रहता है। Practice the total dependence on God in your life. इसीलिए हम अपने जीवनों में संपूर्ण निर्भरता परमेश्वर की ओर करना चाहिए। You may have so much of things to put your confidence on. और आपको बहुत सारी ऐसे चीज जो परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा में रहे, ऐसा करना चाहिए। And most of the times we think that our educational qualifications, our influence in the society, our background and money and the position, all things will help us to have some confidences. और हम कभी कभी सोचते हैं हमारे परिवार में हमारा जो एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है, और जो परिवार में जो अंदर में जो अधिक से अधिक जो बिछना हुई है, वो इसी के कारण होती है कि हम सोचते हैं कि हमारी बहुत शिक्षा आगे है और पैसा ज्यादा सामने आता है। But all these things will be taken away from us one day. और सब कुछ, ये जो शिक्षा है, पैसा है, ये सब हमारे एक दिन हमारे हाथ से चले जाएंगे। But trusting God will help us not only in this world but also in the other world that we are going to enter one day. और संपूर्ण निर्भरता हम परमेश्वर पर करेंगे तो एक ना एक दिन इस जगह पे नहीं, कम से कम स्वर्ग में जाके भी हमें काम आएगा। How to develop the dependency of God? कैसे हम परमेश्वर के ऊपर निर्भरता को बढ़ाएंगे? I have 3 important points for you. इसके लिए हम 3 बातों पर ध्यान देते हैं। Always connected with God.
हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें। If you want to depend only on God, you must develop the connection with God. और यदि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भरता रखते तो हमेशा परमेश्वर के साथ एक संपर्क रखना होगा। It doesn't mean 24 hours you have to pray and read the Bible and sitting in one corner and doing all spiritual activities. और इसका माने ये नहीं कि अभी 24 घंटे पर प्रार्थना पे लगे रहे और एक ही तरफ हमेशा परमेश्वर और वचनों पे ध्यान देते रहे। That will not work out practically, we know that. और प्रैक्टिकल की तौर पर ऐसा हो नहीं सकता है। But our spirit should get connected with the Spirit of God. लेकिन हमारा आत्मिक जीवन जो है हमेशा परमेश्वर के साथ एक संबंध बना के रख सकते हैं। Our vertical relationship must be correct so that we can experience the joy and real love understanding in the horizontal relationship that we have in the और society. हमेशा यदि हम परमेश्वर के साथ एक सीधा संबंध बनाते हैं तो हम अपने परिवारों में भी एक अच्छा संबंध बना रहता है। You should not have connection problem. और वैसे जो है हमारे एक दूसरे से कोई भिन्नता नहीं आएगी। Some Christian couples have disconnection problem with God so that they have so much of problems in their marital relationship. और बहुत से परिवारों में परमेश्वर के साथ सच्ची रिश्ता नहीं बनाने के कारण हमेशा एक दूसरे में झगड़े होते रहते हैं। Always get connected with God. हमेशा परमेश्वर के साथ एक सीधा संबंध बनाए रखे। Then concentrate on your spiritual life. और हमेशा आत्मिक बातों पर ध्यान देते रहें। Money is important. अर्थ जरूरी है, Your work is important. काम भी जरूरी है, And position, all other things are important in this world. और हमारे जीवन में औधा सब कुछ जरूरी है। But understand, these things are not going to help us to get into heaven. और ये सब बातें लेकिन हमारे जीवन में और उस स्वर्ग में कोई काम के लिए नहीं Our है। credits, our achievements, our possessions will not, all other things are not going to come with us one day when we are going to heaven. और हमारा ये जो शिक्षा है, हमारा जो हैसियत है, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो औदा है, ये सब कभी भी हमको स्वर्ग में कोई काम नहीं आएगा। Give importance to your spiritual life. और हमेशा परमेश्वर के आत्मिक जीवन पर अपने ध्यानों को लगाएं Spend time in the presence of God. और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। As a family, you sit in the presence of God and talk with God, and God will talk with you. और जब हम परिवार के समत एक दूसरे से परमेश्वर की बातों को करते हैं और परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं तो हमारे जीवन में एक अच्छी योजनाओं के साथ परमेश्वर हमें देता है। This will help you to put your dependence or trust only on God. और ये बातें हमेशा परमेश्वर पर निर्भरता की ओर हमें अच्छी तरह से लेके आती Another है। important thing to develop confidence or dependence on God is cultivating spiritual character just by following the biblical values and the principles. और दूसरा एक जो अंतिम गुण जो बात हमें करना आते हैं वो ये है कि हम हमेशा परमेश्वर की बातों पर उसके वचनों में अपने आप को बाइबल के मूल्यों में विकसित करें और उसके आधार पर चलने की कोशिश करें। There are secular principles to be followed. और बहुत से जो सामाजिक जो नियम है उसको भी जरूरी है। But we Christians need to understand that we are supposed to follow only the biblical ethics and biblical principles. और हम जो मसीही लोग हैं हमेशा हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल के मूल्यों के ऊपर ज्यादा विचार करना चाहिए। Which is your driving force? Ask the question in your heart. और वो कौन सा आपके लिए जरूरी है ये आपके हृदय में होना चाहिए। Secular values, secular principles are biblical values or biblical principles. आपको क्या वो सांसारिक मूल्य ज्यादा जरूरत है या परमेश्वर के वचनों या बाइबल के मूल्यों पर ज्यादा विचार करना है? When we start cultivating spiritual character in our personal lives, and automatically we put our confidence only on God. और यदि हम बाइबल के मूल्यों को अपने जीवन में विकसित करेंगे तो सचमुच हमारा परिवार बहुत आशीष का कारण होगा। Total dependence on God is one of the important nature of the healthy families. और संपूर्ण परमेश्वर पर निर्भर करना ये एक अच्छे परिवार का आचरण और स्वभाव होना चाहिए। Secondly, दूसरा Proverbs chapter 31 verse 11. Read it in Hindi. Proverbs 31 verse 11. नीति वचन का 31 से उसका 11 में लिखा हुआ है, उसके पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा करता है और जीवन सुखमय रहता है। Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. और इसमें यूं कहता है कि पति जो है हमेशा पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा रखता है और जीवन का भी वो सुखमय रखता है। Another translation says that his heart trusts completely on her. और इसका एक दूसरा जो अनुवादन है कहता है कि आपका जो हृदय है, आपका मन जो है हमेशा उस पर आश्रित रहता है। Second important nature of the healthy family is trustworthiness. और दूसरा जो
मुख्य जो पॉइंट है जो हमारे इस परिवार के लिए, परिवार के अच्छे स्वभाव और आचरण के लिए, वो है भरोसा करना। Trustworthiness means be the quality of being reliable and trustworthy. और भरोसामंद के माने होता है कि उसका गुणवत्ता में हम भरोसेमंद रहें। When the couple have trustworthiness in their marital relationship, and automatically they'll keep their confidence on each other. और जब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और उसके गुण में वो एक साथ रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा भरोसा करके परमेश्वर की राह पे चलते हैं। Suspicious activities and suspicious thoughts are killing the marital relationship today in most of the marriages. और हम देखते हैं उसमें जो भी संबंध में, परिवार के संबंध में जो संदेहपूर्ण चीजें आपके बीच में आती है, वो जो है परमेश्वर से दूरी बना देती है। But it's a responsibility of every Christian husband and wife to trust their spouse. और जो परिवार में जो दो जोड़े हैं, हमेशा पति पत्नी एक दूसरे के साथ भरोसा रख के परमेश्वर की राह पे चलना चाहिए। Because trustworthiness will strengthen your marital relationship. और ये जो भरोसा है, भरोसामंद जो है, वो आपके परिवार के में एक अच्छा संबंध को जोड़े रखेगा। It will bring blessings to your next generation. और ये जो है आपके आशीष आपके आने वाले जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। It will enable you to be a great blessing to the community and the church where you are worshiping God. और ये एक बहुत बड़ा आशीष जो है, अब जहां पर फेलोशिप करते हैं या जहां संगति और सहभागी करते हैं, वहां एक बहुत बड़ा आशीष को लेके आता है। The research says that there are 4 important major issues in the marital relationship. और हम देखते हैं कि ये जो नई दुल्हन का जो शादी की जो जोड़ा है, उसमें 4 ऐसी चीज है जो एक प्रॉब्लम को लेके आता है। Financial crisis, ये सबसे पहला कि आर्थिक मंदी, communication issues, और संपर्क की जो बातें हैं वो, different values, और बहुत सारे भरोसेमंद बातों, and finally lack of trust. और उसके बाद एक दूसरे पर ना भरोसा करने वाला बात। If you don't trust your spouse or your children or parent, you cannot enjoy the blessings of God. और यदि आप एक दूसरे के भरोसा नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर की उस आशीष को पा नहीं सकते हैं। If you don't have trust on each other, devil will get into your relationship and create unnecessary issues and problem. और यदि आप दोनों में एक भरोसा नहीं है, तो शैतान वहां पर आकर वो अपना खेल खेलता है। And Evelyn and Paul, the famous Christian counselors and psychologists, and they quote 5 important areas of trust. और ये जो मिस्टर पॉल जो हैं, एविलिन पॉल जो हैं, वो 5 तरह की बातों को वो बताते हैं। And first of all, trust that you will not harm or reject one another. और सबसे पहले आप भरोसा करें कि आप एक दूसरे को कभी किसी चीज में दुख ना दे सके। Every husband and wife must have this kind of trust in their family, in their relationship. और हर एक पति और पत्नी को इस तरह से एक भरोसा रखना चाहिए। And secondly, we need to have a trust, the kind of trust that you love each other without any ulterior motives. और दूसरा है कि आप एक दूसरे को प्रेम करें, लेकिन कोई गलत उद्देश्य नहीं होना चाहिए। Trust that you will not abandon one another in any context. और हमें भरोसा करना चाहिए कि एक दूसरे का हमारे अंदर में दुष्चरित्र नहीं आना चाहिए। And trust that you will both be sexually faithful. और दूसरा जो है विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि यौन संबंध में आप कैसे विश्वास योग्य हैं। And trust that you value your marriage and give topmost priority. और दूसरा बात है कि आपको भरोसा करना होगा कि आपका ये जो शादी है एक अच्छी तरह से जाना चाहिए। When the husband and wife increases or develop such kind of trust in their marital relationship, I tell you, they'll be the most happiest couple on this earth. और इस तरह से यदि पति और पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करके इन सारे बातों को वो अगर अपनाते हैं, तो सचमुच मैं कहता हूं कि ये दोनों जोड़े बहुत आशीष होंगे। Some of you may not have such kind of trust in your marital relationship. बहुत लोगों के पति पत्नी में इस तरह से एक भरोसा नहीं होता है। Some of you may be suspecting your spouses. और कभी-कभी एक दूसरे का आप गुप्त और गलत उद्देश्य से एक दूसरे को देखते होंगे। As you listen the word of God, as you are sitting in the presence of God, I tell you to pray to God to help you to get a trust in your personal life, so that you can trust your spouse and children or parent. और आप जब एक परिवार में रहते हैं, अब जब संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आपके बीच में ये संदेहजनक बात और ये गुप्त बात और गलत उद्देश्य और दुष्चरित्र नहीं होना चाहिए। See, in the world we are trusting many people. और इस दुनिया में हम बहुत लोगों पर भरोसा रखते हैं। When we get into the flight, we don't check the license of the pilot. We trust it.
और जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो हम जब फ्लाइट का जो पायलट है उस पर भरोसा करते हैं. When we travel in train or bus, we don't ask driver, we don't suspect that driver will take us to the destination safely or not. और जब भी हम कार में या ट्रेन में जाते हैं तो हम कभी भी हम ये नहीं पूछने जाते कि ड्राइवर तुम ठीक से लेके चलोगे कि नहीं. When we are sitting in the barber shop or the beauty parlor, when the barber has a knife in his hand, we trust him. और जब हम सैलून पे जाते हैं चूल कटाने के लिए और वो जब दाढ़ी बनाता है तो हम कभी उस पर भरोसा रखते हैं कि कहीं वो गला नहीं चीर देगा मेरा. In the social relationship, we trust each other. There is no other go for us. और इस सामाजिक व्यवस्था में हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं. The same way, it's our responsibility to trust our spouses. और इसी तरह से हम परिवार में एक दूसरे से हमको भरोसा रखना चाहिए. Trust your husband irrespective of his character. और हमें क्या है अपने पति का हमको भरोसा रखना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी उसके अंदर में Trust problem- your wife irrespective of her relationship with you. और आप अपनी पत्नी पर भी वैसे ही भरोसा करना चाहिए. And trust your children. और अपने बच्चों पर भी आपको भरोसा करना When we चाहिए. have the biblical trust in our marital relationship, I tell you, you can enjoy the God-given blessings in your marital relationship. And this is one of the nature of healthy families. और जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं वैसे ही विश्वास हम एक परिवार में एक दूसरे के साथ करना चाहिए. And thirdly, और तीसरा, and James chapter 5 verse 16. और तीसरा हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16वां पद पे. To read it in Hindi. इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं. Transparency is another important nature of the healthy families. और पारदर्शिता एक दूसरा एक अहम बात है जो हमारे स्वस्थ परिवार के लिए. Transparency means living in integrity according to 1 Peter 3:16. और पारदर्शिता माने होता है कि हम दूसरे को श्रद्धा और अखंडता में रखना है जो पहला पत्रस 3:16 में पाया जाता है. And according to Colossians chapter 3:16, transparency means inviting others to know you as who you are. और कुलिसियों की पत्री उसका 3:16 ये कहता है कि हम दूसरे लोगों को अपने पास लेके आते हैं ताकि वो एक दूसरे को हम समझ पाए. In Romans 8 we read that God has accepted as we are. और रोमों के 8वां अध्याय में कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जैसा था वैसे उसने हमने अपनाया. The church has to accept the people, the members of the congregation as they are. और जो कलीसिया है वो जैसे ही लोगों आते हैं वैसे ही उसको हम लोग अपने कलीसिया में अपनाते हैं. In the same way, in the marital relationship, we need to accept each other as they are. और इसी तरह शादी में भी जो भी हो अब कैसे भी हो जैसे आपसी शादी होती है आप एक दूसरे को अपना लेना चाहिए. There may be difference of opinions. उसमें बहुत सारी बातें को अनदेखा भी हो सकता है. There are personality conflicts. और उसमें भी अपनी जो पर्सनालिटी है उसमें भी कोई डिफरेंसेस आ सकता है. There are different values and the principles. और उसमें भी बहुत सारे गुणों में ऊंच नीच होती है. Brought up is different. और एक दूसरे के भाषा में भी डिफरेंस हो सकते हैं. Culture is different. और एक समय का रीति रिवाज भी अलग हो सकते Eating habits are different. हैं. खाने का भी रुचि एक दूसरे का अलग हो सकते हैं. Manners and customs are different. और एक दूसरे का जो तहजीब है वो एक दूसरे से अलग हो सकता है. Handling finances are different. आर्थिक स्थिति में भी एक दूसरा भी हो सकता है. But understand, God has united us as husband and wife, so we have to live together and be transparent in every aspect. और लेकिन हम जब एक दूसरे को परमेश्वर के सामने हम जब मान लेते हैं शादी कर लेते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अच्छी तालमेल करते हुए परमेश्वर के पास आना And चाहिए. one woman applied for the divorce. The reason was her husband doesn't know the table manners. He doesn't know how to eat with fork and spoon. और मैंने एक डाइवोर्स के बारे में जब सुना तो वो इसलिए हुआ था एक दूसरे के क्योंकि उसको टेबल में खाना खाने का जो तहजीब है उसको नहीं पता था. So first time when I went to the Delhi, लेकिन पहली बार जब मैं दिल्ली गया and one of the senior pastor in the church, he took us to the hotel. और एक सीनियर पास्टर ने हमें लेकर होटल में लेके गया. And first time it was my first trip to North India. और ये हमारा उत्तरी भारत का पहला सफर था. And there was a big hotel, maybe star hotel, 3-star or 5-star hotel. हो सकता था कि वो बहुत बड़ा 3 स्टार का होटल हो. And I was sitting in the chair as if I am a chairman. और हम चेयर में ऐसे बैठा था जैसे मैं चेयरमैन हूँ.
So the chef brought everything first of all to me. और सबसे पहले जो भी वो जो वेटर्स लेके आया सबसे पहले मेरे सामने लेके आया। Then I was not used with fork and spoon. और हमको इस कांटे चम्मच और स्पून से खाने का आदत नहीं था। So actually I was not satisfied in that context. और उस जगह में हम थोड़ा सा अपने आप को माने संतुष्ट नहीं थे, So very decently we are eating. क्योंकि वहां पर बहुत आराम से लोग खाते थे। Now, sometimes when we use the knife to cut the piece chicken, it may jump to other plate. और कभी कभी ऐसा होता था कि जब छुरी से हम जब चिकन को काटते थे कभी कभी वो छलांग भी मार सकता So था। everything was placed before us, but I was not able to eat. Decently I was eating. और सब कुछ खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था था, लेकिन मेरे को खाने का सही ये नहीं मिल रहा था। So actually, the hands are hygienic. Hands are hygienic. और अच्छा, और एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो हाथ है बहुत हाइजीनिक है। So this is my hand. I know where I have used it. This is most hygienic than fork and spoon. और हमारा हाथ है, इसको हमको पता है कि कौन सा उंगली कैसे क्या करना है और ठीक जगह पे हम यूज कर सकते हैं। Even though in the good hotels they sterilize everything, every plates and fork and spoon, but we don't know who used before us. लेकिन वहां पर जो होटल में बहुत सारे स्पून और चम्मच और कांटे देते हैं, लेकिन वो भी अच्छे से धो के पूरा स्टेरलाइज करके ही देते हैं। So in between I noticed the pastor how he was eating. और उसके बाद मैंने देखा अगल बगल में कि वो कैसे खा रहे, मैं उसको देख रहा था। Because we went as a team, more people were there. और क्योंकि हम एक टीम के इसमें गए थे, इसीलिए हमें बहुत सारे लोग थे He वहां was पे, sitting in the other corner. और वो कुछ लोग आगे सामने भी खड़े बैठे हुए When I थे। noticed him, I was completely shocked और जब मैं उसको देखा तो मैं अचंभित हुआ, because he took a chicken piece in his left hand और मैं जब उसको देखा तो उसने अपने बाएं हाथ से एक चिकन पीस को उठाया था, and he started eating, enjoying his meal. और उसके बाद उसने बहुत अच्छी तरीके से अपने मुंह के सामने लाके खा रहा था। Okay, sometimes the culture is different. और कभी कभी हमारा रीति रिवाज अलग हो सकता है। We may be growing up in the idli or dosa culture. और हम लोग जो हैं डोसा और इडली खाने में व्यक्त हो चुके थे, And when we go to North India, morning we have to eat chapati. और जब हम उत्तरी भारत में जाते तो वहां हमें रोटी खाना पड़ता है। So when we went to Bihar, on one breakfast, they gave jangri and curd. Curd and jangri. ओके, और जब मैं बिहार में गया तो वहां पर उसने जिलेबी और हाँ, दही को जलेबी। दिया। In Tamil Nadu, हाँ। when the guests come, before serving the meal, we used to give sweets. और तमिलनाडु में यह है कि जब भी कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो उसको हम लोग मिठाई देते हैं। I don't understand why they gave jalebi and curd in the morning. और मुझको ये समझ में नहीं कि वो जलेबी और दही हमको क्यों दिया। So I thought main dish will come after that. और हमने सोचा कि इसके बाद ही कुछ अच्छा चीज आएगा, और Nothing came. उसके बाद कुछ भी नहीं आया। We had only ate 2 pieces of jalebi and 1 cup of curd. और उसके बाद लास्ट में मैंने देखा वही 2 जिलेबी और 1 कटोरा दही खा के रह So गया। I thought at least roti will come. मैं सोचा कि एटलीस्ट कम से कम ठीक है, वहां पर तो चपाती है तो रोटी तो आएगा कम We से are कम। eagerly waiting for roti and sabji. और पास्टर साहब बहुत मैंने उत्सुकता से रोटी और सब्जी के इंतजार कर रहे Then थे। after some time the pastor asked, shall we go? और उसके बाद पास्टर सब जो टीम है बोले कि चले हम लोग, अब क्या? Where to go? मुझे बोले कहाँ जाऊं, We didn't get breakfast. अभी तो कहाँ नाश्ता ही नहीं हुआ And he मेरा। said breakfast is over. उसने कहा कि ब्रेकफास्ट Then we are खत्म हो going गया। to this village, that village, and lunch we are going to another place. उसके बाद हमें इधर जाना है, इस गांव में जाना, उसके बाद खाना किसी See, दूसरी food is जगह। different, culture is different. उससे देखते हैं कि भोजन और रीति और रिवाज अलग है। And we have 5 idlis or 2 dosas, and we'll have jalebi. और हम लोग के कल्चर में हम लोग पहले 5 इडली और डोसा खाते हैं, उसके बाद एक स्वीट खाते हैं। Jalebi is just an addition. और वो जो है जिलेबी जो है एक ऊपर वाली एक पाव की तरह But है, in some culture, that is the main dish. और किसी के यहाँ पे वही सबसे बड़ा मेन आहार है। So even in India, we see different cultures. इसी तरह से हम भारत में भी देखते हैं कि सब जगह का रीति रिवाज अलग है। When we start living in a house, we see there are different personalities. और जब हम एक घर पे रहते हैं कि वहां पर भी देखते हैं बहुत औहदे के लोग रहते हैं, We have to adjust and be flexible in many areas. और हमें हम सब चीजों में एक दूसरे के साथ हमको तालमेल बैठा के चलना That's चाहिए। why the Bible is asking us to practice transparency in every aspect. और इसी तरह से परमेश्वर का वचन पारदर्शिता पर हमारे ज्यादा ध्यान देता है। Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और विश्वास में आगे बढ़े। He doesn't talk not only about the physical healing. और ये हमेशा हमारा शरीर की चंगाई के बारे में नहीं बात We may करता। have more
inner wounds in our personal life. And when we confess our sins and talk openly, the Bible says our inner wounds will be healed completely. हमारी हृदय में भी बहुत सारी ऐसी घावें होते हैं जो हम ऊपर से दिखा नहीं सकते, लेकिन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, वो हमारे दुख जो है, हमारा जो घाव है, वो सही हो जाता है। At least you have to practice transparency in 4 important areas. और इसीलिए हमें पारदर्शिता 4 जगहों पे हमें देखना चाहिए। Number 1 is communication. और सबसे पहला चीज है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क रखते हैं, Share everything with your spouse. और सब कुछ हमें उसके साथ बांटना चाहिए। And there are couples who don't share anything. They are called non-sharing couples. और बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के संचार और संपर्क में नहीं रहते हैं, And some may share what they know. और कुछ तो है जो जानते हैं वो एक दूसरे से बांटते हैं, Others will share what they think and feel. और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो क्या सोचते हैं वो बांटते हैं। But the higher level of sharing is sharing who you are. और सबसे ऊंचा जो संचार और संपर्क है कि सबसे कि आप कौन हैं। And technically this is called no barrier communication, NBC. और अगर इसको हम टेक्निकली देखते हैं कि ये है कि हम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। That's why one of the psychologists says that, Christian psychologist says that marriage has no room for secrecy. और एक साइकोलॉजिस्ट ये बात कहता है कि जो शादी के जोड़े हैं उसमें कोई भी माने छिपा हुआ या गुप्त बात नहीं होना चाहिए। Actually comparing men, women are more communicative. और अगर हम पुरुष और पत्नी को, अगर पति और पत्नी को देखते हैं, जो पति जो है, पत्नी जो होता है वो ज्यादा अपनी बातों को खोल के बोलती है। They want to speak in details. और वो जो है हर एक बातों को खुलेआम बात करती है। And psychology says that if a husband speaks 50,000 words per day, wife speaks 30,000 words per day, double the amount. या 50,000 words per day. If a husband speaks, हाँ. wife will speak 30,000. ओके, तो इसमें ये कहते हैं कि अगर पुरुष जो है 50,000 बात करते हैं तो 15,000 बात करते हैं, तो जो औरत है उसकी पति जो है वो 30,000 शब्दों की बात करते हैं। Now you understand why problems are coming. अब समझ में आता है कि क्यों इस बीच में गड़बड़ी होती है। When the husband comes back from the office, almost he has completed 14,000 words or 14,500 words. और जब पति जब घर में आता है तो कम से कम वो 15,000 बातों को खत्म कर चुका रहता है। He wants to communicate something to his wife, और वो कुछ बातें अपनी पत्नी को बताना but चाहता he है, doesn't have any words. और लेकिन उसके पास कोई बातें ही नहीं रहता है। That's why he started to communicate in non-verbal communication. और उसी तरह से वो बहुत दूसरे बातों को बोलना शुरू करता है। When the wife asks, how was your day? हाँ? When the wife asks, how was your day? और जब पत्नी पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा था, He wants to say, it's fine. But he didn't have the word, so he says, और उसके पास वो शब्द नहीं थे क्योंकि वो तो थक चुका था, वो खाली हूं बोल देता है। Do you want to have chapati or idli for dinner? और उनको रात में चपाती और इडली चाहिए था, And he wants to say something, और वो कुछ कहना चाहता था, but he doesn't have words. लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं है। So he says, anything. उसलिए वो कहता है कि कुछ भी दे दो। But wife has more than 20,000 words. और लेकिन पत्नी के पास 20,000 से ज्यादा शब्द उसके पास है, So she keeps on talking with him. और इसलिए वो हमेशा बात करती रहती है पति He से, doesn't respond properly. और वो जो पति है वो उसके साथ ठीक से बात नहीं And करता है, ultimately, they'll end up in fighting. और लास्ट में ये होता है कि एक दोनों झगड़े कर लेते हैं। And seriously, I've been telling something, you don't listen. अब मैं कुछ बात बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, वो मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। Do you think I'm a fool? क्या आप सोचते हो कि मैं क्या मूर्ख हूँ? I'm keep on asking, you don't respond properly. और मैं बोलता रहता हूँ और आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। He doesn't have word for that also. लेकिन उसके लिए उसके पास, पति के पास भी उसका भी जवाब नहीं रहता है। So understand, men will speak in concise and precise form. और इसी Or तरह in से short sentences. हाँ, इसीलिए हम ये समझ जाना चाहिए कि पति जो है बहुत कम ही बोलेगा और बहुत शॉर्ट में बोलेगा, But wife wants to speak in detail or और- long sentences. और पत्नी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शब्दों से बात करना They चाहेगी। will know psychology. वो उनको साइकोलॉजी की पति नहीं That's है। why he did not go to Adam and ask a question. He went to Eve and asked question. और इसी तरह से देखते हैं कि वो शैतान जो है आदम से क्वेश्चन नहीं किया, जाके ईव से ही माने हवा से ही बात करना। But I'm telling to you, if you want to have healthy family, you practice transparent communication. और मैं ही बोलता हूं कि अगर अच्छे परिवार अगर बनाना है परमेश्वर के भय से, तो अपने में एक दूसरे में एक पारदर्शिता को लेके आए। Finance is other area. और ये जो आर्थिक है ये एक दूसरी एरिया है। Whether wife is working outside home or not, she also has the responsibility to know the income and expenses of the family.
और यदि आर्थिक अवस्था में भी जो एक पति और पत्नी दोनों में ये समझ होना चाहिए कि दोनों का आय और व्यय क्या है। Whether you are earning 2,000, 20,000, 2 lakhs, it doesn't matter. The principle is most important. और यदि आप 2 लाख या 20,000 या 20 जो भी कमाएं, लेकिन आपका जो आय और व्यय है एक दूसरे के साथ संबंध होना। If you want to enjoy the financial flow in your marital relationship, you follow the biblical principles on finances. और यदि आपके जीवन में आर्थिकों की आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के वचनों में भी आगे बढ़िए पहले। Bring the money together on first day or second day. और जो पैसा जो मिलता है आप दोनों लेके आके परमेश्वर के And सामने place your hands on that and pray over money. और उस पर हाथ रखकर आप दोनों मिलकर उसकी प्रार्थना Then करें take some percentage for God. और उसमें से कुछ निकाल के परमेश्वर को दें। And you both decide how to spend the rest of the money. और उसके बाद आप दोनों ये तय करें कि कैसे हम इस पैसे को व्यय कर सके And share little money for the poor. और उसमें से कुछ निकाल कर गरीबों में बांटे। This is the biblical principle. और यही है परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना। Most of the Christians don't have financial prosperity because they don't give to God. और बहुत सारे मसीह परिवार में आर्थिक मंदी इसमें रहती है, वो इसलिए कि आप जो है अपनी आर्थिकता में से कुछ निकाल के परमेश्वर को नहीं And देते। Bible is challenging us to give him so that God will open up the doors of the heaven and pour out all kinds of needed blessings in our और lives. परमेश्वर वचन में इसलिए कहता है कि उनको अगर हम देते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष और अनुग्रह और सारी चीजों को आपके अंदर में डालता है। When we start giving to God, the money, whether it is little or big, but the money will be enough for us until 30 or 31st day. और यदि हम परमेश्वर को अपना जो भी कमाई का हिस्सा देते हैं तो परमेश्वर आपको इतनी आशीष देता है कि आप अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। Then physical intimacy. और दूसरा है हम एक शारीरिक घनिष्ठता Be में faithful to each other. और हमेशा एक दूसरे के विश्वास योग्य रहे। There are extramarital affairs happening normally in our cultures. और बहुत से परिवारों में ये जो व्यवहारिक जो संबंध है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता ही है। During this lockdown or during this pandemic, the research says that most of the Indians have downloaded extramarital apps. और हम देखते हैं इस कोविड के समय में ये जो पेंडेमिक जो अवस्था जो चल रही है उसमें बहुत सारा चीज इस तरह से व्यवहारिक जीवन में आती है। There are some media platform which create extramarital app so that they can communicate something to others, to communicate to men and women apart from their spouses. और यहाँ पर बहुत सारा मीडिया ऐसी ऐसी बातों को व्यवहारिक परिवारों की बातों को शेयर करता है। Understand, extramarital affair will kill your family. और ये चीज चाहिए कि आपके अंदर में ऐसा व्यवहारिक जो है आपके परिवारों को मार देगा। It will destroy your peace and joy. और आपका जो प्यार और मोहब्बत है ये खराब It कर will देगा। develop guilty conscience in your inmost part. और आपके अंदर में एक संदेहपूर्ण स्थिति को लेके And the आएगा। Bible says people who are getting involved in the extramarital affairs will not inherit the kingdom of God. और परमेश्वर का वचन कहता है इस तरह की बातें जो व्यवहारिक अव्यवहारिक बातें हैं वो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा नहीं you are- चले तो वो तो आपको मार If you देगा। are caught up in such kind of sin in your life, you pray in the presence of God so that God will give you the divine deliverance. You will enjoy the blessings और of God. ऐसे परिवार की अवस्था में जब इस तरह से व्यवहारिक अव्यवहारिक व्यवस्था अगर आती है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा और इस चीज से छुटकारा देगा। We also should practice transparency in media, using media. और ये जो पारदर्शिता है वो हम मीडिया के अंदर में भी लाना चाहिए। There are 2 or 3 phones at every homes now. The two 2 or 3 phones, mobile phones. और ये देखते हैं कि 2 से 3 से ज्यादा ही मोबाइल फोन सबके हाथ में Husband, रहता है wife and children, everyone is using their phones. और सब परिवार बच्चे भाई बहन सभी वो मोबाइल को यूज करते हैं। But there must be a transparency. लेकिन उसमें भी एक पारदर्शिता होना चाहिए। Wife must have access to her husband's phone and vice versa. Husband must have access to his wife phone. और ये जो है जैसे हस्बैंड और वाइफ के पास मोबाइल एक दूसरे के अंदर में इतनी पारदर्शिता होना चाहिए कि एक दूसरे को दिखाना चाहिए कि वो किसके है। I know one couple who had serious conflict in their marital relationship because of this media. और हम एक कपल को एक जोड़े को जानते हैं जिसके अंदर में इसी के चलते भेदभाव आ गया। When husband was taking bath, wife took his phone and just saw something. और जब जो पति उसका नहा रहा था तो पत्नी उसकी मोबाइल फोन उठा के देख ली। When he comes to know that wife has seen his mobile phone, he started fighting. और जब वो आके पता चलता कि उसकी पत्नी ने उसके फोन को देख लिया तो उसके साथ झगड़ा शुरू हो What गया। right she has to look at my phone? वो कहता He's है asking. वो कहता है कि क्यों मेरा फोन तूने छुआ। She has violated the ethical principle. और उसने जो है जो नॉर्मल जो नॉर्म है उसको मैं उसको
sorry, she has entered into my private zone. और वो जो है मेरे प्राइवेट जोन में आके देख रही है। She comes from the cannibal culture. और वो जो है वो एक असंवैधानिक कल्चर से आई है, Just for looking at the phone. जस्ट क्योंकि सिर्फ उसने उसका मोबाइल देख लिया। See, if you don't want to give your phone to your spouse, I tell you, you have some problem in your personal life. और आप यदि फोन एक दूसरे को शेयर नहीं करते हो तो जरूर उसमें कहीं गड़बड़ी है। If you have nothing in that, you just give it. और आपके अंदर में अगर वो कोई सीक्रेसी नहीं है, गुप्त बातें, आप किसी को भी फोन दे सकते हो। Marriage has no room for secrecy. और ये जो शादी का बंधन है उसके अंदर में कोई भी गुप्त बातें नहीं होना If चाहिए। your phone has fingerprint facilities, both fingerprints must be installed or must be kept inside. और आपके मोबाइल में अगर अंगूठा छाप का अगर कोई भी फिंगरप्रिंट है तो दोनों आदमी का, पति और पत्नी का, दोनों का होना चाहिए कि ताकि दोनों खोल सके। Both must know the passwords of your phones. अगर पासवर्ड है तो दोनों को ये पासवर्ड पता होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Practice transparency. और इसीलिए कि आप पारदर्शिता को अपनाइए, Because transparency will build your intimacy. और क्योंकि पारदर्शिता जो है आपके परिवारों को मजबूती में बढ़ाएगा। Transparency will bring unity in your marital relationship. और पारदर्शिता जो है आपके बीच में एक एकता को उत्पन्न It करेगा will increase your security. और आपके अंदर में सुरक्षा को And बढ़ाएगा। ultimately, it will fulfill your expectations. और अंत में वो आपकी सारी उम्मीदों को वो प्रतिफल लेके आएगा। Transparency is one of the nature of healthy families. और पारदर्शिता जो है एक परिवार का सबसे अच्छा माध्यम है। Finally, और अंत में Joshua 24:15. यहोशू 24:15 And the next generation leader Joshua told his people that I and my family will serve the Lord. और यहोशू का 24 और 15 में देखते हैं कि हम ये निर्णय करना होगा कि मेरा और मेरा परिवार प्रभु ही का आराधना करेगा। Teamwork is another nature of healthy family. और ये जो सामूहिक कार्य या टीम वर्क जो है ये एक अच्छा परिवार को बिल्डअप करने में आता है। Family is a small team. और ये जो परिवार है ये एक छोटा सा टीम वर्क है। And God has given certain principles and purpose for the team. और परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें दिया है। Husband alone cannot fulfill the purpose of God. और पति अकेले ही परमेश्वर की वो परिवार की बातों को फुलफिल नहीं कर सकता If है। you don't practice the team concept in your family, you cannot achieve the plan and the purpose of God. और यदि आप सामूहिक मिलकर अगर कार्य नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की कार्यों को नहीं समझ पाएंगे। Somebody said that we are a team not because we are working together, but we are a team because we respect each other, care each other and love each other. और किसी ने कहा है कि ये जो सामूहिक है हम दोनों एक साथ इसलिए हैं कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके, एक दूसरे पर विश्वास कर सके और एक दूसरे से प्रेम कर सके। Kill ego. और सबसे वह है कि अपने जीवन में अपना जो ईगो है उसको खत्म करना है। And remove gender from your home. Be flexible. और हमारे बीच में ये लिंग धारणा जो है उसको दूर करना है। Because the research says that the husband who helps in the household items will have low conflict mode. और परिवारों में देखा जाता है कि जो पति है अगर परिवार के बीच में वो सब कार्यों को एडजस्ट करके चलता है तो वो परिवार सुख परिवार होता है। If you want to learn team principles and practice it in your workplace, you just start it at your home. और ये अगर टीम का सामूहिक कार्य के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये सबसे पहली शुरुआत परिवार से ही होता है। These are the 4 important things for our healthy families. और ये जो है हमारे सुख परिवार के लिए आचरण और स्वभाव ऐसा होना चाहिए। And practice and apply it in your marital relationship, you will see the hand of God in your marriage. और इस तरह से इन सारे बातों को अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आपका ये जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद होगा। Let's all close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। And if you are watching this service as a family, you hold your hands with your wife or husband. और जब परिवार के रूप में आप इस चीज को जब देख रहे हैं आप एक दूसरे हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे। Kneel down in the presence of God. और आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए And ask God to practice all these 4 important points so that you'll have a healthy family. और ये चारों बातों को अपने पारिवारिक जीवन में होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। And have total dependence on God. और परमेश्वर पर पूरी निर्भरता को रखें And be a trustworthy person. और हमेशा एक विश्वास योग्य बने And practice transparency. और पारदर्शिता में आए And work as a team. और
सब मिलकर सामूहिक कार्य को करें, so that you will fulfill the plan and purpose of God in your marriage. ताकि आप परमेश्वर का जो स्वस्थ परिवार का जो आचरण स्वभाव है वो हो सकेगा। when you practice all these things, you will bring a great blessings for your next generation. और ये चारों बातों को जब अपने परिवार में आएगा तो आपके परिवार में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, You will have less conflict in your relationship. और आपके जीवन में बहुत कम ही ऐसी झगड़े आएंगे, This nature will build up your family relationship. और आपके परिवार में ये जो चार चीजें आपके परिवार में एक अच्छा काम You will लेके आएगा। experience unity and intimacy in your marital relationship. आप परिवार के बीच में एक एकता और संपर्कता आएगी, Above all, you will see the hands of God moving upon your और इन relationship, marital सबों relationship. से जब आप देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ आप सबों पे है, Just ask God to help you to practice, put everything into practice, so that you will experience the divine presence and the protection of God. आप परमेश्वर को से बात करते हुए कहे कि ये सारी चीज हम दोनों Hallelujah. परिवारों के बीच में अच्छा से आने I पाए। request Pastor Praveen to pray and conclude the service. और हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रवीण को आके यहाँ पे प्रार्थना करें और इसको अंत करेंगे। आइए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु को हम धन्यवाद दे देंगे। प्रभु ने कितने अच्छा प्रभु है, कितना अच्छा परमेश्वर है, हमसे इतना प्रेम किया ताकि परिवार के बारे में आज अपना वचन से बात किया है। मैं विनती करता हूँ जो भी लोग आज इसमें मैसेज को संदेश को सुन रहे हो, ये पति पत्नी से मैं विनती करता हूँ आप हाथ पकड़कर नील डाउन इन द गॉड्स प्रेजेंस, घुटना टिकाकर आप प्रार्थना कीजिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी डिफरेंस है पति और पत्नी के बीच में, अभी प्रभु का उपस्थिति में आप कन्फेस कीजिए, लॉर्ड जीसस दिस इज द डिफरेंस वी हैव लॉर्ड। परमेश्वर यही है, मेरा वाइफ और हस्बैंड के बीच में यही फर्क है प्रभु, आपका उपस्थिति में मैं कन्फेस करता हूँ प्रभु। रिमूव दिस हिंड्रेंसेस लॉर्ड, रिमूव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अस जीसस। आज से प्रभु हम एक नया जीवन जीने चाहते हैं प्रभु, आज से प्रभु हमारा शादी का जीवन में एक विशेष खुशी और आनंद आने दो प्रभु। प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ every single family who is listening to this message Lord, let them receive a new joy in your presence Lord, let them start a new beginning in the name of Jesus। परमेश्वर आपके नाम से एक नया शुरुआत होने दो प्रभु। I bless every family Lord, यीशु मसीह के नाम से सारे परिवार को मैं आशीष करता हूँ प्रभु। जो भी वचन आज सुना है, जो भी शिक्षा आज सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सभी ग्रहण करना प्रभु, और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु आप दया दे दीजिए। Every single word we listen today Lord, help us to practice in your presence Lord। Our church people should have a enjoyable and happy married life Jesus, और happy family life, एक खुशी का family life हर एक का जीवन में मिलने दो प्रभु। धन्यवाद यीशु, सभी को आप आशीष कर दीजिए। पूरे हफ्ता आपका हाथ में मैं समर्पण करता हूँ, ये शिक्षा के अनुसार इस पूरे हफ्ता और पूरे जीवन जीने के लिए आप कृपा दे दीजिए। आपको नाम को हम महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit be with us and be with all the servants of God and families in our church. Amen.